अगले 12 घंटों में ईरान युद्ध का चैप्टर पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि अमेरिका प्लान बी पर काम शुरू कर सकता है। अमेरिका वही करने जा रहा है जो उसने आज से 25 साल पहले अफगानिस्तान और इराक में किया था, यानी ग्राउंड ऑपरेशन, मतलब जमीनी युद्ध। ईरान में अमेरिका की पैदल सेना कहां से घुसेगी और क्या अमेरिका ने उसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है? सवाल तो यह भी है कि हर बार की तरह अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन में भी तो कहीं मुंह की खानी नहीं पड़ेगी। एक के बाद एक कई ट्रकों पर लदी बख्तरबंद गाड़ियां। सड़क पर बख्तरबंद गाड़ियों की ये कतार अमेरिकी सेना की बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यह काफिला इराक के कुर्दिस्तान से होते हुए ईरानी सीमा की ओर बढ़ रहा है। तो क्या अमेरिकी सैनिक अब ईरान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं? ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान अमेरिकी ठिकानों को चुन चुन कर उड़ा रहा है। अमेरिका इजराइल के हमले के बावजूद बीते 7 दिनों से ईरान युद्ध में टिका हुआ है। सवाल यह है कि ईरान को घुटने पर लाने के लिए ट्रंप अब कुछ नया करने जा रहे हैं। अब प्लान बी को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। क्या ट्रंप ईरान में अपनी पैदल सेना उतारने वाले हैं? क्या ट्रंप ईरान की जमीन पर कब्जा करेंगे? अमेरिका के संभावित एक्शन प्लान को देखते हुए ईरान ने भी तैयारी कर ली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तो खुलेआम कह रहे हैं कि ईरान में अमेरिकी सैनिक आए तो उन्हें खौफनाक सजा देने की तैयारी है। अमेरिका और इजराइल हवाई हमलों के बाद भी ईरान को झुकाने में कामयाब नहीं हो पाए और अमेरिका और इजराइल के सामने महंगी मिसाइलों के खत्म होने का संकट भी मंडरा रहा है और इसलिए अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका बढ़ गई है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने दावा किया है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का उनका कोई प्लान नहीं है, लेकिन ट्रंप के बयान पर भरोसा करना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो बोलते हैं अक्सर उसका उल्टा ही करते हैं। और अब तो ईरान से लगी सीमाओं में अमेरिकी सैनिकों की हलचल इसका सबूत भी दे रहे हैं। अगर अमेरिकी सेना ईरान में घुसेगी तो कैसे और कहां से दाखिल होगी, मैप के जरिए समझिए। ईरान की जमीनी सीमा 7 देशों से लगती है। पश्चिम में ईरान की सीमा इराक और तुर्की से लगती है, जबकि उत्तर में अजरबैजान और आर्मेनिया है। पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान है, जबकि दक्षिण में पाकिस्तान है। इसमें से तुर्की और इराक में अमेरिकी बेस है और वहां पर यूएस फोर्स के जवान मौजूद हैं। मतलब अगर ट्रंप चाहेंगे तो तुर्की और इराक के रास्ते ही अमेरिकी सेना ईरान में घुसेगी। तुर्की पहले ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध कर चुका है। इराक की सरकार पर पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है। ऐसे में ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सेना इराक के रास्ते प्रवेश कर सकती है। यह अमेरिका के लिए सबसे आसान और सेफ रास्ता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास 19 देश हैं, जिनमें से 8 देशों में अमेरिका का स्थायी बेस है, जबकि 11 देशों में अस्थायी अमेरिकी बेस मौजूद है। इन देशों में करीब 60,000 अमेरिकी सैनिक टैंक और हथियार के साथ मौजूद हैं और यही कारण है कि अमेरिका का ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना आसान लग रहा है। लेकिन ईरान भी पहले से तैयार बैठा है। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए ईरान इराक से लेकर खाड़ी देशों तक अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है। उनके हथियार, गोला बारूद और टैंकों को नष्ट कर रहा है। 2001 के बाद से अभी तक करीब 10 देशों में अमेरिका ऑपरेशन कर चुका है। इसमें इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन, सोमालिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और मैक्सिको है। इनमें से अफगानिस्तान में अमेरिका की पैदल सेना विफल साबित हुई। 20 साल बाद आखिरकार अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को भागना पड़ा था। तो क्या ट्रंप एक बार फिर से इतना भारी जोखिम उठाएंगे? क्योंकि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब है अमेरिका का ईरान से युद्ध में पूरी तरह से फंसना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।